हेलो दोस्तों, एक साउ डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 21 गाय और 15 बछड़ी का चारा जो है वो कितना खिलाना पड़ता है, दोनों टाइम का चारा जो है वो कितना लग जाता है। तो इस फार्म पे जो है गाय जो है 21 गाय है इसमें बाहर अभी, और इसके साथ 6 बछड़ी है, बड़ी बड़ी बछड़ी है, वो गाभन होने वाली बछड़ी सब भी है। तो ये सबको चारा कितना खिलाना पड़ता है पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस फार्म पे जो है अभी बाहर में जो है 21 गाय और 6 बछड़ी इस पार्ट में है। अभी देख सकते हैं सब अभी दोपहर के समय बैठी हुई है। बाहर में सबको छोड़ा गया है। सुबह ये सबको अंदर लेते हैं सुबह 5 बजे, और इस ये जो नाद है इसमें कुट्टी डाला जाता है, उसके बाद उस पे दाना डाला जाता है और वो सबको बांध के और फिर दूध निकाला जाता है, फिर बाहर छोड़ दिया जाता है। तो अभी ये सबको बाहर में छोड़ दिया गया है, फिर शाम को अंदर में लिया जाएगा। इसमें जो है कुट्टी पहले से डाल के रखना पड़ता है, और फिर गाय सब अपने अपने जगह पे आती है, फिर वो सबको बांध के और बाहर छोड़ दिया जाता है। तो गाय सब अभी बाहर में है। अभी जो 9 बछड़ी है ABS स्पाइक की, ABS अडवाडा की बछड़ी सब जो तैयार हो रही है वो सब दूसरे पार्ट में है। फॉर्म को जो चारा का सिस्टम है, चारा का सिस्टम इधर किया गया है। चारा कितना किलो डालना पड़ता है गाय सबको वो पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। अभी बछड़ी को दिखा रहे हैं। ABS स्पाइक, ABS अडमाडा, डेनमार्क, ABS एक्सेल सीमन की सभी बछड़ियाँ जो है इस फॉर्म पे तैयार किए जाते हैं। और बछड़ी सब भी अभी दोपहर के समय बैठी हुई है। बछड़ी सबको बाहर में ही रखा गया है। तो 9 बछड़ी इधर है, अभी ये सब तैयार हो रही है। तो अब बात करते हैं चारा की। चारा जो है कितना ये सबको खिलाना पड़ता है दोनों टाइम में। तो ये जो कुट्टी जो किया हुआ है इसमें नेपियर घास और मक्का दोनों जो है वो मिक्स है। तो अभी तो कुट्टी जो है ये जो गमला देख रहे हैं, गमला ये बड़ा वाला एक गमला है। इस गमले में भर के एक गाय को एक गमला देते हैं, दूध वाली गाय को, जो बड़ी गाय है उसको। तो इसमें वज़न करके किलो के हिसाब से देखा गया है कितना किलो इस गमले में कुट्टी जो है वो आ जाता है। तो इस गमले में जो है पूरा फुल भर के ऊपर तक 15 किलो चारा जो है, ये जो कुट्टी कट किया हुआ है, इसमें मक्का और नेपियर घास दोनों मिक्स है। देख सकते हैं मक्का भी है और ये नेपियर घास भी है इधर का। तो ये कुट्टी जो हरा हरा है, ये हरा हरा इसमें 15 किलो आता है। तो एक टाइम में एक गाय को 15 किलो कुट्टी जो है वो दिया जाता है, और दोनों टाइम में 30 किलो। तो चारा जो है 21 गाय और 6 बछड़ी का जो चारा जो है इस पार्ट में जो डाला जाता है, 21 गाय और 6 बछड़ी का चारा। तो दूध वाली गाय सबको अंदर लिया जाता है। अंदर में दूध वाली गाय को 21 गमला चारा डालते हैं, और बाहर में 6 बछड़ी को चार डालते हैं, क्योंकि बछड़ी सब उतना ज़्यादा बड़ी नहीं है गाय जितना बड़ा। तो चारा जो है अभी मान के चलिए, और इधर का जो चारा जो डालते हैं, इधर जो 9 बछड़ी है इसको 5 एक टाइम में 5 गमला उससे भर के डालते हैं। तो पूरा चारा जो है उधर तो 21 गाय और 4 बछड़ी का उस पार्ट में 25 गमला हो गया चारा, और बछड़ी सबको इस पार्ट में जो है वो 5 गमला हो गया। तो एक टाइम का 30 गमला चारा हो गया इधर, और दोनों टाइम का जो है वो 60 गमला होता है। तो इसमें 15 किलो चारा
जो है भर के इसमें एडजस्ट होता है। तो 15 गुने 30 करेंगे तो 450 किलो चारा होता है एक टाइम का। 450 किलो दोनों टाइम का 900 किलो चारा होता है। तो 1 टन से थोड़ा कम होता है 100 किलो। तो ये जो चारा आपको दिख रहे हैं ये चारा 1 टन के लगभग में ये चारा जो है वो किलो के हिसाब से हो जाएगा। अब बात करते हैं चारा जो है गाय सबको कितना खा जाती है चारा। तो इसमें अगर मक्का का सिर्फ मक्का अगर डालेंगे इसमें पूरा भर के, तो पूरा भर के अगर मक्का का उसमें जो ये इस प्रकार का ज़्यादा रहेगा ये मक्का तैयार किया हुआ, तो ज़्यादा किलो मतलब 20 किलो भी पूरा भर के ऐसा अगर ज़्यादा रहा तो भर जाता है। तो अगर पूरा मक्का ही सिर्फ डालेंगे गाय को हरा वाला, तो एक बुट्टी भर के 20 किलो भी एक टाइम में खा लेगी, दोनों टाइम में 40 किलो भी खा लेगी। लेकिन उससे क्या होगा, मक्का अगर ज़्यादा हरा हरा खा ले तो उसका दूध बढ़ता है ठीक है, लेकिन पाचन अगर अच्छे से हो गया तो ठीक है, पाचन नहीं हुआ तो दिक्कत परेशानी आ जाती है गाय को। इसलिए उसको लिमिट के हिसाब से दिया गया है। जो दूध वाली गाय है एक टाइम को 5 किलो मक्का इसमें उसके हिसाब से कट किया गया है, और नेपियर घास बाकी का जो 10 किलो है वो, तो 5 किलो मक्का और 10 किलो नेपियर घास उसके हिसाब से मिश्रण कुट्टी है। और अगर इसमें सूखा चारा की बात करें तो सूखा चारा अभी इसमें नहीं मिलाया गया है, क्योंकि जो नेपियर घास है वो 10 किलो दिया गया है। नेपियर घास पुराना हो गया है, इसलिए उसके सूखा चारा के हिसाब से वही चारा उसमें मिक्स किया गया है। तो नेपियर घास 10 किलो और 5 किलो मक्का ये मिला के एक टाइम में दूध वाली गाय को 15 किलो, दोनों टाइम में 30 किलो दिया जाता है एचएफ गाय को। ये हो गया दाना। और चारा जो है एक टाइम में 2.5 किलो जो नॉर्मल दूध देती है 16-17 लीटर उसको, और जो 20 लीटर दूध करती है उसको एक टाइम में 20-22 लीटर जो दूध करती है उसको 3.5 किलो दाना डाला जाता है। दोनों टाइम में 7 किलो दाना डालते हैं। और चारा जो है, जैसे अगर सिर्फ मक्का की बात हमने बताए, सिर्फ मक्का अगर चारा खिलाएंगे उसको तो ज़्यादा भी खा लेती है कोई कोई गाय, मतलब दो गमला इससे भर के अगर डालेंगे तो वो भी खा लेगी। लेकिन फॉर्म पे जो है 1-2 गाय नहीं है जो उसको सिर्फ हरा ही खिला दे। तो मक्का जो है मैनेज करना पड़ता है। अभी 1 एकड़ का मक्का जो है इस फॉर्म पे 10 दिन 12 दिन में ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा अगर मक्का डालेंगे तो ज़्यादा भी खा लेती है। तो इसके हिसाब से उसको इस प्रकार से दिया जाता है 10 किलो नेपियर घास का जो चारा है वो, और 5 किलो मक्के का जो दूध वाली है। जो दूध वाली नहीं है उसको एक टाइम में 2.5 किलो मक्के का और 10 किलो नेपियर घास का, इसके हिसाब से रहता है। अब बात करते हैं जैसे बछड़ी जो है, बछड़ी सबको जो चारा डालते हैं, तो इसमें बछड़ी सबको एक टाइम में 9 बछड़ी को 5 किलो ही क्यों लगता है, क्योंकि इसमें बछड़ी सब जो है अभी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। छोटी मतलब 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल 13 साल तक की बछड़ी सब है, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए सबको चारा उतना नहीं लगता है। अब बात करते हैं इसको चारा जो है, जैसे चारा कितना में इसको पेट भर जाता है। तो बछड़ी सबको चारा डालते हैं हम एक टाइम को 5 बुट्टी, तो पेट भर के खा लेती है। और उसमें जैसे 5 गमला चारा उसको डाले तो वो खाती है मक्का का और नेपियर घास का। अगर उसमें सूखा रहेगा ज़्यादा तो 4 में ही हो जाता है, क्योंकि सूखा ज़्यादा खाती नहीं, हरा ज़्यादा खाती है। और उसमें अगर गन्ना रहेगा तो 3 में ही हो जाता है, क्योंकि गन्ना में वज़न रहता है, गन्ना जो है वो ज़्यादा नहीं खा पाती। तो बछड़ी सबका इस प्रकार से अंदाज़ लगाते हैं जो कितना चारा खा लेती है। और गाय सब को चारा जो है, गाय सब का भी वैसा ही है। गाय सब को अगर चारा खिलाएंगे तो जैसे अभी नाद में आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से, जैसे अभी सुबह में चारा डाला गया था, सुबह में चारा डाला गया था तो सुबह का जो कुट्टी था उसमें सूखा भी था। सूखा जैसे
रहर की जो भूसा होता है उसका, तो उसमें जो जितना भी हरा चारा था वो हरा चारा सब खा गई है, और रहर की भूसा का जो लकड़ी होती है वो सिर्फ छोड़ दी है। तो सूखा मिला के अगर डालेंगे गाय सबको तो वो भी ज़्यादा नहीं खाती है चारा, सूखा मिला के ज़्यादा नहीं खा पाती है, उसमें हरा रहती है तो पूरा ख़त्म कर देती है। अब बाहर में देख सकते हैं, बाहर की जो नाद है इसमें भी जो सूखा चारा डाला गया था और हरा चारा डाला गया था वो सब मिक्स करके डाला गया था, सब का सब खा चुका है, सब ख़त्म हो चुका है। तो ये सब को ज़्यादा चारा कौन सा लगता है और कम कौन सा लगता है, तो सिंपल सी बात है, जो हरा चारा अगर देंगे, हरा चारा अगर ये सब को देंगे तो हरा चारा जो है ये सब को ज़्यादा खिलाना पड़ता है, क्योंकि हरा चारा ये सब ज़्यादा खाती है, हरा चारा ये सब को ज़्यादा खाती है। और हरा चारा खाने से तो हरा चारा खाने से ये सब को जो है काफ़ी अच्छा खाने में अच्छा होता है, और ये सब खाती भी है पेट भर के, दूध भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन हरा चारा जो है हमेशा ये सब को पूर्ति करना संभव नहीं है, क्योंकि हरा चारा जो अपने खेत में लगाते हैं, चारा जो खेत में लगाते हैं वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता, क्योंकि 2-4 पशु तो है नहीं, यहाँ छोटे बड़े मिला के 36 पशु है, और इसमें जो गाय जो है बड़ी वाले वो 21 गाय है, और बछड़ी 6 बछड़ी जो है वो गाँव जाने वाली है, बड़ी बड़ी है, और 9 बछड़ी और तैयार हो रही है। तो दोनों टाइम का 1 टन मान के चलिए, 450 किलो एक टाइम का, और दोनों टाइम का जो है 900 किलो चारा पुराना, सिर्फ हरा चारा, इतना आसान बात नहीं है। इसलिए जो है नेपियर घास और मक्का मिला के उस सबको दिया जाता है। और चारा ये सब के लिए तो बेस्ट है, नेपियर घास और मक्का वो अच्छा है, उसमें मिक्स करके वो सबको खिलाए तो काफ़ी अच्छा होता है। नेपियर घास और मक्का जो है वो चारा ये सब के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन मक्का हमेशा होता है, उसको खाद पानी देना पड़ता है, लेकिन रेगुलर उसको एक जगह उसके लिए खेत चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए। जैसे इस फॉर्म पे देख सकते हैं, अभी साइड में जो है ज्वारी भी लगा हुआ है, ज्वारी भी यहाँ खिलाते हैं। इस साइड एक साइड मक्का है, एक साइड ज्वारी है। तो ज्वारी का जो है, ज्वारी जो है यहाँ वो भी चारा के लिए बहुत जगह खिलाते हैं, लेकिन यहाँ जो है ज्वारी अभी खिला नहीं पा रहे, क्योंकि ज्वारी रोटी बना के खाते इधर रखते हैं, और उसका सूखा भूसा जो उसका पेड़ होता है उसको बना के खिलाते हैं। मक्का हमेशा जो है उपलब्ध करना हरा हरा गाय के लिए इतना आसान नहीं है। जिनके पास ज़्यादा खेती है वो करते हैं, साइलेज भी बना के रखते हैं, वैसा करते हैं, वैसा डालते हैं। लेकिन सही जो है चारा गाय के लिए मक्का और नेपियर घास बेस्ट है। उसमें सूखा भी होना चाहिए, थोड़ा सूखा। गेहूं का भूसा अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ गेहूं का भूसा मिलता नहीं उतना। तो जो खेतों में होता है, सोयाबीन होता है, चना होता है, रहर की होता है, तो वो सब का जो इस मौसम में जो यहाँ फसल होती है उसका ही सूखा जो होता है भूसा मिल पाता है। और गेहूं का यहाँ भी खेती हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये महाराष्ट्र और कर्नाटक का बॉर्डर के पास का जगह है निपानी, इसलिए यहाँ जो है गेहूं का खेती हो ही नहीं पाता, इसलिए भूसा नहीं मिलता। कर्नाटक से भूसा आता है, वो सीज़न में आता है कभी कभी, नहीं तो नहीं भी मिलता, इसलिए गेहूं का भूसा यहाँ नहीं मिल पा रहा है ज़्यादा। लेकिन गाय सब के लिए गेहूं का भूसा अच्छा है चारा में खिलाने के लिए। तो गाय सबको जो है चारा जो है 21 गाय और 15 बछड़ी का चारा, एक टाइम का चारा जो है 450 किलो, और दोनों टाइम का 900 किलो चारा उचित है। इतना अभी लग रहा है। इसमें हमने बताया कि कौन सा चारा ज़्यादा खाएगा, कौन सा कम खाएगा। मक्का का चारा जितना भी ज़्यादा मिले उतना ही सब के लिए कम हो जाएगा। 36 गाय सब है, 36 गाय को जो है अगर चारा मक्के का हमने बताया 1 टन दोनों टाइम का, अगर 2 टन भी ये सबको डाल देना तो भी खा जाएगी पूरा, लेकिन पूरा नहीं पाएगा। मक्का सिर्फ अगर खिलाएंगे तो पूरता नहीं है, क्योंकि मक्का जो खेतों में होता है वो चारा अच्छा है, तैयारी होता है, उसके लिए ज़्यादा खेत चाहिए चारा तैयार करने के लिए। और
सब चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। अभी मक्का जो इसमें कट किया गया है, इसमें मक्का के बारे में बताते हैं। मैनेज इसलिए नहीं हो पाता है, इसलिए कि जैसे ये जो मक्का जो देख रहे हैं, ये जो मक्का आप देख रहे हैं अफ्रीकन टोल मक्का की है, और इसका अभी छोटा सा कनीस निकला है। इसमें दूध है, इसमें दूध है और पूरी तरीके से पुराना नहीं हुआ है। अगर मक्का का जो टाइमिंग खिलाने का है, इससे अगर कम रहा तो भी नहीं चलता, मतलब कम तैयारी रहा तो भी नहीं चलता। अगर इससे ज़्यादा भी हो गया तो भी नहीं चलता है, क्योंकि इसमें अगर ये करक हो जाएगा, इसमें दाना भर जाएगा और बीज बन जाएगा, वो करक हो जाएगा, तो इसको खाने में पचेगा नहीं और खिलाने के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसलिए कंडीशन के हिसाब से उसको खिलाना पड़ता है। जैसे कंडीशन क्या है, अभी किस प्रकार से कौन सा कैसा कंडीशन है इसका, मतलब इसमें से पानी निकल रहा है अभी, इसके बाद थोड़ा सा दूध होगा, उसका बीज तैयार होगा, उतना तक चलता है। और ज़्यादा मक्का तैयार करके रखेंगे तो इधर जल्दी ख़त्म नहीं होगा, तब तक ख़त्म होते होते तब तक जो है उधर वो मक्का तैयार हो जाएगा, फिर ये सबको खिलाना होगा नहीं। उसके बाद मक्का सब सूख जाएगा, फिर बीज तैयार हो जाएगा, फिर हरा हरा मक्का उसको मिलेगा नहीं। तो ये कंडीशन होता है चारे का। चारा जो बेस्ट खिलाने का जो होता है, जिस टाइम जो उसका जो बीज जो तैयार होता है मक्के का जो निकलता है, वो इस प्रकार से होना चाहिए, जैसे मुँह होना चाहिए, दाना तैयार नहीं, उसमें दूध या पानी ही निकलना चाहिए। देख सकते हैं इस प्रकार से खाने के लिए बेस्ट है। और ये काफ़ी अच्छे से खाती है, और इसका जो है दूध भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ऐसा जो मक्का रहता है वो खिलाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, बेस्ट चारा में। और जो पुराना हो गया या इससे छोटा हो गया तो वो अच्छा नहीं होता। ज़्यादा छोटा भी नहीं चलता, पचने में प्रॉब्लम होता है, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं चलता, वो भी पचने में प्रॉब्लम होता है। इसके हिसाब से मैनेज नहीं हो पाता है। तो इसमें हमने एक अंदाज़ बताया है जितना इस फॉर्म पे चारा डाल रहे हैं। अब इसमें जो है किलो के हिसाब से बात करें, जैसे बछड़ी को जो किलो के हिसाब से कितना चारा देना पड़ता है, तो किलो के हिसाब से माप के तो कोई डालता नहीं है, लेकिन अंदाज जो है गमला हमने बताया उस गमले के हिसाब से डालते हैं। तो 9 बछड़ी में 5 गमला जाता है, तो उसके हिसाब से एक बछड़ी का 7 से 8 किलो चारा जो है वो जाता है, 7 से 8 किलो। जैसे 9 बछड़ी है, 9 बछड़ी में अगर 5 गमला डालते हैं और गमला में 15 किलो आता है, तो एक टाइम का जो है 8 से 9 किलो इस बछड़ी सबको जो है वो चारा एक टाइम का, और दोनों टाइम का 16-17 किलो 18 किलो के लमसम में चारा जो है ये दोनों टाइम का ये बछड़ी सबको जाती है। इसमें सब साथ में बछड़ी सब है 7 से 8 महीने का, 9 से 10 महीने का, और 12 से 14 महीने तक की बछड़ी सब है। 12 से 14 महीने का एक ही बछड़ी है, 1 या 2 बछड़ी है, बाकी सब छोटा ही है। तो इसके हिसाब से चारा जो है जाती है। और गाय सब का चारा जो है दोनों टाइम का 30 से 32 किलो चारा जो है वो दूध वाली गाय को मिल जाता है। बड़ी वाली बछड़ी का जो चारा है, जो गाँव जाने वाली बछड़ी है, उसको जो है 10 से 11 किलो एक टाइम का चारा जो है अंदाज जो गाँव जाने वाली बछड़ी है उसको मिल जाता है। तो चारा का हमने एक अनुमान बताया, जो इतना चारा जो इस फॉर्म जो है इसके हिसाब से लगता है। तो इसमें अगर कम या पशु हो या ज़्यादा पशु हो, गाय कितने होती है उसके हिसाब से चारा जो है अंदाज करके और उसको स्टॉक कर सकते हैं। अगर डेयरी फार्म करना चाहते हैं या कर लिए हैं या कर रहे हैं तो चारा का एक अनुमान इतना जो है वो लग जाता है। चारा में नेपियर घास, मक्का, ये सब चारा बेस्ट है। और ये चारा खिलाते हैं या अभी चारा लगाना चाहते हैं या चारा का आपको सोच रहे हैं जो कितना लगेगा इसके बारे में, तो इसके बारे में हमने पूरे डिटेल्स में बात की है। एचएफ गाय को और बछड़ी को कितना लग जाता है। तो चारे का ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।